नाज़रीन आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। मुल्क के अक्सर रियासतों में वैक्सीन की कमी है। अब लोगों में कोरोना से ज़्यादा खौफ वैक्सीन न मिलने से होने लगा है। सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो इन्हें मायूसी होती है और खाली हाथ घरों को लौटना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली है, दूसरी मिल नहीं रही है। इसके लिए एक गाइडलाइन तय है कि इतने दिन के बाद आपको दूसरी डोज लेनी है, पर वक्त पर डोज मिल नहीं रही। दिक्कत कंपनी को लेकर भी हो रही है कि जिस कंपनी की आपने पहली डोज ली, दूसरी भी उसी की लेनी है और उस कंपनी के दस्तयाब नहीं है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब तैयारी नहीं थी तो इतने बड़े बड़े ऐलानात और दावे क्यों? अगर कोरोना को हराने में वैक्सीन ही सबसे कारगर है तो आखिरी शख्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वैक्सीन पर सियासत भी जमकर हो रही है। सरकार के दावे जारी हैं, अपोजिशन के हमले भी साथ साथ चल रहे हैं। कहीं फ्री में वैक्सीनेशन का ऐलान है तो कहीं कीमतों पर तकरार है। बहरहाल मुल्क को इंतजार है, पैसे से मिले, फ्री में मिले, सबको वैक्सीन मिले और हर किसी की नज़र मरकजी हुकूमत की जानिब टिकी हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विश्वास पाठक जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, और आनंद दुबे जो कि तर्जुमान है शिवसेना के। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विश्वास पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुल्क में वैक्सीन की कमी है, मुल्क इस महामारी से कैसे जीतेगा? नहीं, जरूर जीतेगा। देखिए, महामारी एक भयंकर ऐसी महामारी है जिसका कोई ऐसा प्रेसिडेंस था नहीं, और उसके बाद में वैक्सीन यही एक इलाज हो सकता है। इसलिए हमने गत वर्ष मार्च अप्रैल में वैक्सीन की संशोधन का कार्य शुरू कर दिया, और हिंदुस्तान में वैक्सीन सबसे जल्दी आने वाले देशों में से हिंदुस्तान का भी एक देश है। जनवरी में वैक्सीन आ गई। पहले हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी, उसके बाद में 60+ ईयर्स के लोगों को वैक्सीन दी, फिर 45 के ऊपर दी। तो बड़े हम WHO के गाइडलाइन के हिसाब से बड़ा प्रायोरिटी के साथ में अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज करीब 20 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। जो हमारे हर्ड इम्यूनिटी जो 60-70 करोड़ की आबादी के वैक्सीनेशन के बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उसके करीब 25% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। इससे ज्यादा लोगों को होना जरूरी है, उससे ज्यादा लोगों को होना जरूरी है। लेकिन वैक्सीन कंपनियों की जो भी कैपेसिटी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, उसको हमें इंपोर्ट करना है, वो सब देखते हुए कुछ समय लग रहा है। लेकिन अभी 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो एक एफिडेविट दिया है, उसके तहत ये बताया है कि जुलाई से दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ठीक है, ये जल्दी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो लिमिटेशंस है, वो मद्देनजर हमने 20 करोड़ तक वैक्सीन किया, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। क्या टारगेट आपका 20 करोड़ का ही था अब तक? अगर हम मई की बात करें कि मई में 20 करोड़ तक टारगेट है, या टारगेट इससे ज्यादा आप लोग लेकर चले थे? नहीं, टारगेट तो हम तो 50 करोड़ करना चाहते हैं। तो दिक्कत कहां पे आई? मैं समझ गया कि आपको ये पूछना है कि हम लोग फेल हो गए। आपको शायद ये कहना है कि केंद्र सरकार फेल हो गई है। जी। मुझे बताओ, अगर केंद्र सरकार फेल हो जाती है तो कौन पास हो गया, उससे हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखिए, हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेरेबल ऐसी केस है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन हमारे 1/6 है, उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे 10 टाइम्स है, उसके बावजूद भी अभी तक वो 26 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। उसमें से 15 करोड़ लोगों का एक डोज हो गया है, 11 करोड़ का दूसरा डोज हो गया है। इसलिए सभी तरफ से अपने अपने हिसाब से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशंस के बावजूद भी हमने 20 करोड़ वैक्सीनेशन कर लिया है, ये और रैंप अप हो जाएगा। नहीं विश्वास जी, सवाल इसका नहीं है कि 20 करोड़ आपने कर लिया। सवाल ये है कि जिसको पहली डोज मिल गई है उसको दूसरी डोज नहीं मिल रही है, जिसको पहली जिस कंपनी की मिली है उसको अब दूसरी कंपनी की, सेम कंपनी की नहीं मिल रही है। गाइडलाइन जो तैयार आप लोगों ने की है या डॉक्टरों ने जो तैयार की है कि पहली डोज जिस कंपनी की लगेगी, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगनी चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि जो एक टाइम दिया गया था कि 40 दिन 45 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगानी है, वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि जब केंद्र सरकार पूरी तरह स्वयं कर रही थी, एक सिस्टमैटिक वे से जा रहा था, उसके बाद में राज्यों की तरफ से डिमांड है कि हमें भी वैक्सीनेशन करने दो। इसलिए 18 to 44 ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अलाउ कर दिया। अब अलाउ करते हुए ये कहा था कि ये जो वैक्सीन रहेगी ये आपको अपने द्वारा प्रोक्योर करके करनी है। लेकिन राज्य सरकार ने जो कोटा केंद्र का था वो कोटा 18 to 44 यूज कर लिया। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन के जो मैपिंग चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, वो नहीं रहा। बड़े बिना प्लानिंग करके उन्होंने कर दिया। अभी केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करा दे रही है, उसके बाद में उसका नियोजन
राज्य सरकार ने अपने लेवल पे भी करना अपेक्षित था, जो नहीं कर पाए। मैं इसको तूतू मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार कुछ अपने हिसाब से काम कर रही है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, विषय सुलझ जाएगा। बिल्कुल। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना तर्जुमान है। आनंद दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है, कहीं वैक्सीन किसी सेंटर पर नहीं है तो कोई सरकार, कई जगह की सरकार ने मरकज पर, केंद्र पर यह आरोप लगाया कि वैक्सीन उनको फराहम नहीं कराई जा रही, मुहैया नहीं कराई जा रही। दिक्कत कहां पे आ रही है आनंद जी? देखिए, वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार में भी बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। आप देखिए कि 16 जनवरी से वैक्सीन का यह प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया देश में, और 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये वैक्सीनेशन चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब तक, जब तक ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन को सबसे पहले फ्रंटल वर्कर्स लेंगे, डॉक्टर्स लेंगे, पुलिसकर्मी लेंगे, कुछ जगह पत्रकार लेंगे, जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं वो पहले वैक्सीन लेंगे। तब तक देश में कोई भी शंका नहीं थी, कोई भी विरोधाभास नहीं था, कोई भी दो राय नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पर आकर, आई थिंक मार्च या अप्रैल के महीने में आकर उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन जो है 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों के बीच में भी अब लगेंगे, हम राज्य सरकारों को कहते हैं कि आप तैयारी करो। अब राज्य सरकारों के सामने एक सबसे बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया कि वैक्सीन यदि उन्हें समय पर मिले तो वो सभी को लगवा दे, लेकिन अगर वैक्सीन ही उन्हें न मिले और केवल मंडप लग जाए और एक दिखावा किया जाए कि वैक्सीन लगेगा, तब जनता के बीच में एक ऐसी शंका उत्पन्न होती है सरकारों को लेकर कि आपकी नीति सही नहीं थी वैक्सीन को लेकर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार ने 2 बड़ी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए पेटेंट करवाया था, एक सीरम को और एक भारतीय बायोटेक को। अब आप मुझे बताइए कि जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं वो रिपोर्ट किसको करेंगी? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के पास यह डाटा होगा कि हमारे पास इतनी वैक्सीन अभी बन रही है, इतनी हम आपको दे रहे हैं, इतने दिनों में आपको देंगे। ठीक है, अब ये सारा डेटा आपने राज्यों को बताया नहीं, आपने आनन फानन में आकर अनाउंस कर दिया टीवी पर। लोगों को ये सब पता नहीं चला, लोगों को तो सिर्फ ये था कि कितना जल्दी हमें वैक्सीन लग जाए। अच्छा, विश्वास पाठक जी, कहीं ना कहीं आवाम को धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, क्योंकि पीएम ने जिस तरह से आके मीडिया में या टीवी पर ऐलान किया, अपोजिशन से तो बात नहीं कर रहे, तो क्या जो सीरम इंस्टीट्यूट या जो भी ये बना रही हैं कंपनियां, उनसे भी बातचीत नहीं की आपने? जो कहने जा रहा हूँ आप या दुबे जी मुझे गलत ठहराओ अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। देखिए, सभी राज्यों की तरफ से जब प्रेशर आया कि वैक्सीनेशन का काम हमें करने दो, आप सब सेंट्रलाइज क्यों करते हो, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने 18 to 44 इसका वैक्सीनेशन 1 मई से अलाउ किया। क्या पीएम ने प्रेशर में आकर अलाउ किया है? नहीं, प्रेशर में आके नहीं अलाउ किया। इन्होंने जब जिम्मेदारी लेने की बात की, जी सुनिए ना, जब राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी लेने की बात की तो केंद्र सरकार ने 1 मई से उनको अलाउ किया। अलाउ करते समय ये कहा कि ये जो वैक्सीन है राज्य सरकार अपने लेवल पे प्रोक्योर करेगा, प्राइवेटली प्रोक्योर करेगा, डायरेक्टली प्रोक्योर करेगा। केंद्र का जो कोटा है वो 44+ उसके लिए चलते रहेगा। राज्य सरकार ने क्या किया, गड़बड़ी वहीं पे हुई। केंद्र सरकार का जो 45 एंड अबव का जो कोटा था, सेकेंड डोज का जो कोटा था, वो 18 to 44 में यूज कर डाला। उसके बाद फ्रंट वर्कर के नाम पे इतने बच्चों को, 18 साल 20 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया गया जिसका कोई प्लानिंग ही नहीं था। तो इस प्रकार का जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर राज्य सरकार की तरफ से हो गया, इसलिए कठिनाई निर्माण हुई। इसको आप केंद्र को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। अभी आप मुझे केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है, राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। जुबेर भाई देखिए ना भाई साहब, 26 तारीख को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वैक्सीन लेने की परमिशन दे दी। उसके बाद में कितने राज्यों ने अभी तक वैक्सीन प्रोक्योर कर पाया है? अभी तक ना उनके टेंडर बना है, ना वैक्सीन कंपनी, फॉरेन की वैक्सीन कंपनी उनको वैक्सीन दे रही है। तो इसलिए जिस प्रकार से चल रहा था, तब इन्होंने राजनीति की। केंद्र सरकार सब सेंट्रलाइज कर रहा है। केंद्र सरकार ने जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो ये लोग राजनीति किसने की? जो अपोजिशन में है उन्होंने की, या जहां पे जिन जगहों पर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार राजनीति कर रहे हैं। ये जैसे दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो जो कह रहे हैं उसकी शिवसेना से, जहां पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। उन्हें मालूम है
केंद्र सरकार क्या कर रहा है, WHO की गाइडलाइंस क्या है, वो हिसाब से काम चल रहा है। इससे और तेजी से वैक्सीन होना चाहिए, हम मानते हैं। आनंद दुबे जी, आप पर इल्जाम है, अपोजिशन पर इल्जाम है कि आप लोग जो है यहाँ पर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। 2 मिनट जुबेर भाई, 2 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं जब कुछ कहूं तो 2 मिनट मुझे समय जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2020 से जब 21 का समय चल रहा था और कुछ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि भारत में दूसरी लहर आ सकती है, तैयार रहिए। सबसे बड़ी विफलता केंद्र सरकार की यह रही कि वो दूसरी लहर को बहुत ही हल्के में ले लिए। उन्हें यह पता ही नहीं था कि दूसरी लहर इतनी भयंकर होगी। उन्होंने वैक्सीनेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका कारण आपको बताता हूं, क्योंकि सीरम को उन्होंने 26 करोड़ का ऑर्डर दिया, जिसमें से उन्होंने कुछ 15-16 करोड़ उन्होंने ले लिए थे। उसमें से 3300 करोड़ रुपए की वैक्सीन विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर दी। तो यदि आप इतने जागरूक रहते, आपको ये पता होता कि दूसरी लहर इतनी भयंकर आने वाली है, तब आप वैक्सीन बचा कर रखते, आप वैक्सीन राज्यों को देते, अपने देश के नागरिकों को देते, लेकिन आपने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीनेशन करने में पूरे भारत में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कम समय में लगवाया। इसका मतलब इस मैनेजमेंट की तारीफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रही है, नीति आयोग के CEO वो तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया तारीफ कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अगर हमें समय पे वैक्सीन मिल जाए तो हमारे राज्य की आबादी अगर 13 करोड़ के लगभग है, तो हम अपने जो हमारे 18 से 44 वर्ग के आयु के नागरिक हैं उन्हें भी हम वैक्सीनेशन करवा देंगे, और जो हमारे पास 44 से लेकर 80-90 तक के हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन करवा देंगे। लेकिन आज हमारी हालत ये हो गई है कि सारी इंफ्रा हमारे पास होते हुए हम अपने लोगों को वैक्सीन सिर्फ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की उदासीन नीतियों का हमें शिकार होना पड़ा है। हम अगर पहले दिन ही जान जाते कि केंद्र सरकार अंत में ये सारा पल्ला हम राज्यों पर आकर पटक देगा, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था जरूर करते, लेकिन आपने हमें मझधार में आकर छोड़ा है। न हम इस पार जा पा रहे हैं, न हम उस पार जा पा रहे हैं। विश्वास जी, आप पर सवाल हो रहा है, आपकी नीतियों पर सवाल हो रहा है कि आपकी नीतियां ठीक नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार ये मुहिम चला रही है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों का टीका कहां है। आपने जो एक्सपोर्ट किया उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, जहां तक हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है उसके लिए हमने विरोध इसलिए किया क्योंकि बच्चों को, यानी 18 साल उम्र के नीचे के बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए इसके भी नहीं, बच्चों को मतलब 18 साल से नीचे का नहीं, जो 20 साल के भी उनको भी उसमें काउंट कीजिए ना। बच्चों मतलब बच्चों को तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जो देश के बच्चों मतलब जो भी है 18 से ऊपर भी हो सकते हैं वो। नहीं, इन्होंने बच्चों यानी छोटे बच्चे उनके माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का इन्होंने कार्यक्रम चालू किया, इसलिए हमें उसका विरोध था। देखिए, जहां तक वैक्सीन एक्सपोर्ट का सवाल है, बार बार इसको बताया गया कि कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के तहत वो वैक्सीन भेजना जरूरी था। आज हमारे पास में सीरम इंस्टीट्यूट में रॉ मटेरियल है क्या? जब रॉ मटेरियल फॉरेन से आता है तो वैक्सीन बनती है। इसलिए रॉ मटेरियल के अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था 85%, जो 6.5 करोड़ में से 85% तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था। अब बार बार उसी को बता के कोई मतलब नहीं। और जो पड़ोसी, जो हमारे साथ पड़ोसी जो देश है उसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आपने सप्लाई किया है, उनको दिया है, वो भी फ्री में दिया है। देखिए, वो डिप्लोमेसी का पार्ट है, वो इसलिए नहीं तो अगर अपना घर ठीक नहीं है, अपने घर में लोग बीमार हैं, तो पड़ोसी कितना ख्याल क्यों? इसलिए पड़ोसी आज हमारे काम में आ रहे हैं। आज 40 से ज्यादा देश इंडिया को बड़े पैमाने पे मदद क्यों कर रहे हैं? कोई डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है, इसलिए इस प्रकार का वही है कि अगर अपना देश हम पहले देखते तो हमको मदद की जरूरत नहीं पड़ती किसी की। अरे 1 करोड़ से कितना फर्क पड़ता था मुझे बताओ, आप क्या बात? नहीं, 1 करोड़ तो नेबरिंग कंट्री में गया ना, बाकी जगह पे तो गया। 1 करोड़ की बात है ना, 5.5 करोड़ तक हमको देना ही था, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था। इसलिए बात में उसको एक्स्ट्रापोलेट करके सेंटर को क्रिटिसाइज करना गलत है। अभी देखो, वैक्सीन का रैपिड अप हो रहा है, स्पुतनिक भी आ रही है, बाकी वैक्सीनेशन भी आ रहे हैं, यहाँ पे मॉडर्ना भी आ रही है, फाइजर भी आ रहा है। दिसंबर तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गया रहेगा। मुझे बताओ कि अगर हम इसमें चूक रहे फिर अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 26 करोड़ का और पार क्यों नहीं जा पाई है? उनके पास तो सब कुछ था। देखिए, ये जो किल्लत है पूरे देश में, दुनिया में है, और हर लोग उसको प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, वैक्सीन को खुला बाजार क्यों नहीं मुहैया कराने? अगर भाई बाहर की भी कोई कंपनी आना चाहे, आप मेडिकल स्टोर पे इसको दस्तयाब करा दीजिए, जिसके पास पैसा होगा वो लगा लेगा, भीड़ कम हो जाएगी। भाई साहब जरा पॉलिसी पढ़ो, WHO, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इंग्लैंड, जापान, ये देश में जो जो वैक्सीन परमिट की गई है वो सब वैक्सीन को इंडिया में परमिशन दे दिया है। आज कोई भी राज्य वैक्सीन को इंपोर्ट कर सकता है, ये ऑलरेडी ओपन हो गया है। अब ये सब मालूम होने के बावजूद भी आप जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। नहीं, मेरा ये कहना है कि मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब अगर करा दे, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे, जिसके पास पैसा वो पैसा दे के लगवा ले। इंतजार क्यों करेगा कि फ्री में मिलेगी या उसके लिए बाकायदा लाइन लगाए वो? देखिए भाई, जब डिमांड सप्लाई का सवाल रहता है, अमेरिका में भी सेंट्रल उनके गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जब डिमांड सप्लाई का विषय होता है, जब जिंदगी का सवाल होता है, तो इसी प्रकार से किया जाता है। जब समय आ जाएगा ओपन हो जाएगा, जैसे रेमडेसिविर अभी ओपन हो गया है, सब लोगों को रेमडेसिविर मिल रहा है। जब किल्लत होती है तो उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार बेखूबी से कर रही है। नहीं, एक चीज और देखा मैंने कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है इसके वैक्सीन के लिए, यूपी में सारे सेंटरों पे जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पे पूरे स्लॉट खाली पड़े हुए हैं, वैक्सीन मौजूद है, स्लॉट खाली है, लोग लगवा नहीं रहे या लगा नहीं रहे। बाकी जगहों पर किल्लत है, यूपी में कैसे मौजूद है इतनी सारी? देखिए, ये 3-4 दिन से बात आई है। पहले मैं शाम में देख रहा था, पूरे स्लॉट खाली है वहां पर, कई डिस्ट्रिक्ट में मैंने चेक किया, स्लॉट खाली है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन है, लेकिन लोग नहीं जा रहे। देखिए, WHO के गाइडलाइन के हिसाब से जब 4 हफ्ते का 6 हफ्ता हो गया, 6 हफ्ते का 8 हफ्ता हो गया, तो उसके पहले जो एंटाइटल्ड लोग हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। वो जा नहीं पा रहे, वैक्सीन तो है, इसलिए वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में आज से उन्होंने वॉक इन वैक्सीनेशन चालू कर दिया 3 दिन के लिए। अभी देखिए, जिस प्रकार से ये गाइडलाइंस भी आ रही है, गाइडलाइंस भी बदल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी कुछ बदल आ रहे हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट बदल नहीं है, वो रेगुलराइज हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अपोजिशन भरम फैला रही है इस पूरे मामले पर? नहीं, अपोजिशन इसको राजनीति करके, देखो उनको बाकी दूसरा तो कोई काम है नहीं। मोदी जी के खिलाफ उनको बाकी कुछ चीजें नहीं मिल रही है। उनको भी कोरोना के माध्यम से एक मौका मिल गया है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया के बेशतर शहर जहां वहां पर जो भी आपका टीका सेंटर है, टीका मरकज है, वहां पर यही बोर्ड लगा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं। मैक्सिमम जगहों से यही खबर आ रही है। तो इसमें यह कहा रहा है कि मोदी जी को या बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चीजें मौजूद नहीं है, आप भी देख रहे होंगे मीडिया में लगातार खबरें आ रही है कि वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन नहीं है, वहां पर ताला लग गया है। नहीं, बात सही है। देखिए, जब 1 मई से 18 ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन अलाउ किया, इसका मतलब 1 मई को सबके वैक्सीनेशन हो जाना अपेक्षित नहीं है। नहीं, स्टॉक नहीं तो ये ऑर्डर वापस ले लीजिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है फिलहाल, तो 45 से ऊपर वालों को ही लगाइए, 18 से लेकर जो 44 तक उसको रोक दीजिए आप। नहीं तो कम से कम एक मरहला तो पूरा कीजिए। आपने पहला दूसरा शुरू नहीं किया, तीसरे की तैयारी भी चल रही है। 18 से 44 का जिम्मा राज्यों ने लिया है। आप राज्य को पूछो, आप क्यों नहीं ले पा रहे? उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, बराबर चल रही है, उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब 1 मई से हमने इसको परमिट कर दिया तो एक प्रोसेस चालू होती है। वैक्सीनेशन का रैंपिंग अप भी होने के लिए 2-2, 3-3 महीने लगता है, इसलिए समय जो लगना ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने चालू कर दिया में आज सबका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अमेरिका में भी 1 जनवरी से कंटिन्यू चल रहा है, आज मई है, उनको मई के पहले 32 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना अपेक्षित था, वो भी नहीं कर पाए। इस पे से आप ये समझ लो कि दिक्कतें है, दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। तू मैं करने का ये समय नहीं है। दुबे जी, दिक्कतों का सामना अभी कितना करना पड़ सकता है हमको? नहीं, दो चीजें। एक, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये श्रेय ले रहे हैं कि पूरे भारत में विदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, तो भारत में बीजेपी के अलावा भी सरकारें, श्रेय उनको भी जाना चाहिए। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब है। हम तो कहते हैं ना, महाराष्ट्र उनको बधाई देना चाहिए। नहीं, उनको अपने बधाई देना चाहिए। पहली बात उनको बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात, जहां सबसे बड़ी गलती हुई है, 1 हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता है नितिन गडकरी, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री जी से सलाह दिया और सलाह उनको एक विचारधारा बताई कि भारत ने 2 ही बड़ी कंपनियों को यह पेटेंट क्यों दिया, क्यों नहीं 10, 15, 20, 25 कंपनियों को दिया। एक मिनट पहले कंप्लीट बात हो जाने दीजिए। उन्होंने करेक्शन किस दबाव में किया होगा, उन्होंने किस दबाव में दे दी कि मुझे जानकारी नहीं थी।
हाँ तो क्या ठीक है ना, राजनीति कर रहे अच्छी थे बात आप? है। अगर जानकारी नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, केंद्र सरकार को जब दूसरी लहर के बारे में आभास ही नहीं था तो केंद्र सरकार बहुत ज्यादा कंपनियों को वैक्सीनेशन का ऑर्डर कैसे देती, मैं वो कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार की खुद की 3 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पहले का नाम है हफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स, दूसरी का नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, तीसरी है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जब घर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप करोड़ों डोज बनाने का ऑर्डर दे सकते थे, ये आपको कब करना चाहिए था? ये आपको करना चाहिए था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अरे भाई फरवरी, साहब, मार्च, जगह अप्रैल, कंपनी मई। चलता है, उसका आज रिसर्च होता आज है। हम जून की तरफ जिसके बढ़ रहे पास हैं, आज पेटेंट हम है वही जून बना की सकता है। तरफ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ तो क्यों हॉपकिंस के नहीं पास- नहीं तो हॉपकिंस ने पेटेंट कोई देने का रिसर्च किया? पेटेंट देने का हॉपकिंस के पास अधिकार कोई किसके पेटेंट पास है? पाठक सबसे जी, पहले पेटेंट सिरप देने का अधिकार और भारत किसके पास बायोटेक है? तो दोनों आ गया है। नहीं अब क्या पेटेंट बात देने कर का रहे हो अधिकार यार? किसके पास है पाठक जी? पेटेंट देने अरे का अधिकार पेटेंट- क्या किसी के अरे तो जिंदगी से पेटेंट बड़ा अप्लाई करना पेटेंट चाहिए होता ना। है? हॉपकिंस ने नहीं, जो रिसर्च किया, पेटेंट किसी के हॉपकिंस जिंदगी ने जो से अप्लाई बड़ा किया होता है पेटेंट। क्या? ये अरे जब केंद्र आपका सरकार का रिसर्च काम पूरा था। होता है तो आपको पेटेंट मिलता है। यह काम भारत यह में वैसे काम 2 कंपनी थी, केंद्र भारत सरकार बायोटेक और का सीरम। था। केंद्र, आप बात ही सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र आप कितना गलत सरकार बोल रहे ने हो? अगर सभी को विश्वास में लिया हॉपकिंस होता, ने रिसर्च सभी करके बड़ी-बड़ी कोई पेटेंट के कंपनियों लिए को अप्लाई फार्मा- किया क्या? सिर्फ 2 यार, कंपनी आप थी, कमाल भारत करते बायोटेक और सीरम। नहीं तो आप सेम टू सेम वही फार्मूला अगर बहुत सारी कंपनियों को बनाने के लिए देंगे, उन दोनों सबको- कंपनियों को सबको विश्वास परमिशन थी। में लेंगे, ये रिसर्च तो क्या और वो नहीं डेवलपमेंट की मानेंगे? परमिशन सबको क्या वो नहीं थी, मानेंगे? सबको करना अपेक्षित था, लेकिन 2 सक्सेसफुल हो गए। भारत बायोटेक सक्सेसफुल हो गया, सीरम सक्सेसफुल हो गया। वो तो कोशिश सभी लोग कर रहे थे। अब आप कैसी बात कर रहे हो? सर मैं आपसे उस हॉपकिंस पर को बात ऐसा नहीं नहीं कर रहा बोल हूं, सकती मैं आप। उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं, बात कर हॉपकिंस रहा को हूं ऐसा नहीं अगर बोल आप सकते कि आप किसी 5 भी- लाख डोसेस हमको बना के दो। वो तो सीरम उनका आउटसोर्स कर सकता है, भारत बायोटेक से आउटसोर्स कर सकता है। आज के तारीख में अरे भारत सर, बायोटेक और सीरम सीरम ने 2 वैक्सीन सीरम को आपने कितना ऑर्डर दिया पाठक जी? 26 करोड़ का, जिसमें अरे उन्होंने उनकी 15 जितनी करोड़ कैपेसिटी बनाने है, के भी दी आपको। उनकी अभी जितनी 11 करोड़ कैपेसिटी बचा है, है, वो भी ऑर्डर दे रहा दिया। है। अरे आज उनकी फाइजर आई जितनी है, कैपेसिटी आज उसके स्पुतनिक हिसाब से आई ऑर्डर है। दिया ना। जब देश में बवाल मच गया कि वैक्सीनेशन जगह तक नहीं मुझे पहुंच बताओ, रही है, सीरम तब को आप अगर हम दबाव 100 में करोड़ आकर के पूरी ऑर्डर दुनिया देते में तो क्या दे पाते थे? उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर प्लेस किया नहीं, जाता है। नहीं, आप अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराते, आप उनको रॉ मटेरियल मुहैया कराते, आप उनको विश्वास में लेते, तो क्यों नहीं करवा पाते हो? उन्होंने तो वचन दिया था कि हम 1 साल के अंदर पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को खत्म करेंगे। अरे आप जनवरी अपने में मुद्दे तो पे तो उनका आइए साहब। जनवरी में उनका वैक्सीन क्लियर हो गया, जनवरी 2021 में। तो अभी दिसंबर तक वो पूरा मुहैया कर दे रहे ना 1 साल के अंदर। और क्या चाहिए आपको? अरे वैक्सीन साहब, बनाने लेकिन की आपने प्रक्रिया, नहीं, रिसर्च की पाठक जी प्रक्रिया- IMF की एक रिपोर्ट है कि अगर यही हालत रहे, ऐसी चलते रहे, तो इस साल के आखिर तक यानी 2021 खत्म होने तक हम सिर्फ 35% लोगों तक ही पहुंच पाएंगे या 35% लोगों को ही वैक्सीन दे पाएंगे। ये IMF की रिपोर्ट है। देखो 216 करोड़ का जो ब्रेकअप दिया है, कोविशील्ड 75 करोड़ दे रहा है, कोवैक्सीन 55 दे रहा है, बायो ई सब 30 करोड़ दे रहा है, एसआई नोवैक्स 20 करोड़ दे रहा है। ये पूरा एफिडेविट में केंद्र सरकार ने बताया 216 करोड़ दिसंबर तक आ जाएगी। बात ऐसी है कि अगर नहीं, IMF की रिपोर्ट है, उनका यह कहना है कि अगर यही रफ्तार रही, इसी तरह हम देते रहे, तो इस साल के आखिर तक सिर्फ 35% लोगों को ही टीका लग पाएगा। बात सही है, लेकिन हम बता रहे हैं जुलाई से दिसंबर रफ्तार बढ़ने वाली है। 216 करोड़ वैक्सीन आने वाला है, इसलिए आप चिंता मत करो। दिसंबर 2020 तो आनंद जी इंतजार करें, भरोसा करें इन पर। देखिए ऐसा रफ्तार बढ़ने वाली कह रहे हैं। इन पर भरोसा तो पिछले 7 साल से जनता ने किया, इनको 2-2 बार चुनकर दिया, इनको सबसे बड़ा बहुमत दिया, लेकिन हर जगह ये सरकार फेल हो गई ना, तो इनका भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से केंद्र कांग्रेस सरकार के ऊपर को यदि जनता कोई भरोसा नहीं मदद करती, चाहिए, लगातार उसका कोई समन्वय चाहिए, चिंता मत करो। पाठक जी, मैं आपको आज एक वचन देता हूं टीवी के माध्यम से कि अगर केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार या महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन में कोई मदद चाहिए, कोई सहकार चाहिए, कोई समन्वय चाहिए, तो सरकार हमेशा आपके साथ बात करने को तैयार है, न कि सरकार आपसे झगड़ा करने को तैयार है। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये सरकार से मेरी विनती है कि आप 18 से 44 के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन प्रोक्योर करो और जल्दी महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन दो। आप इतना भी कर लोगे तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास पाठक जी और आनंद दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो